त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। चैतन्य महाप्रभु उपकार के प्रतिमूर्त थे। उन्होंने जन जन के ऊपर अनंत उपकार किया। चैतन्य महाप्रभु प्रभु भक्ति में मस्त रहते थे। उनके भक्ति के समक्ष बैठ करके, उनको सुन करके, देख करके न मालूम कितने लोगों के भाव परिवर्तित हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु में ऐसी औरा थी, ऐसा आकर्षण था, बिना कहे लोग त्याग पछान कर लेते थे। बिना कहे जीवन की बुराइयों को समझ करके छोड़ देते थे। मतलब उनकी चैतन्यता, उनका जीना, उनका खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, जो कुछ भी था, उससे भी प्रभु की महिमा झलकती थी, प्रभु महिमा का प्रभाव फैलता था। और उसी औरा वलय में आकर के न मालूम कितने लोगों ने परम शांति को प्राप्त कर लिया था। संत गृहस्थ सब उनके अनुयायी थे। उन्होंने अनुयायी बनाने का ऐसा भाव नहीं रखा, लेकिन लोग स्वयं उनके पीछे चलने लग जाते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु से एक सेठ ने पूछा, वो बैठे हुए थे अकेले, उस सेठ ने पूछा, आप कहते हैं हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, आप हाथ ऊंचे करने के लिए कहते हैं, हाथ उठा उठा करके हरि का नाम स्मरण करने के लिए बोलते हैं। आपका सबसे बड़ा संदेश ये रहता है कि भगवान की भक्ति कीर्तन करो, नाम स्मरण करो। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा करने से क्या लाभ है? ये जो तुम करते करवाते हैं, इसका क्या लाभ है? इससे क्या फायदे हो सकते हैं? इससे कौन कौन सी हमारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं?
ये मैं आपके मुखारविंद से समझना चाहता हूं। उसने जिस ढंग से पूछा, जिस आकृति से उसने प्रभु भक्ति का मजाक उड़ाया, जिन शब्दों के माध्यम से उसने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि घर परिवार ये सब लाभ लश्कर ये सब प्रभु भक्ति से कैसे मिलता, क्या प्रभु भक्ति करने से ये सब हमारे को मिलेगा, ये सब उसके प्रश्न करके तौर तरीके ने चैतन्य महाप्रभु की आत्मा को बहुत ठेस लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। वो बैठ गए पेड़ के नीचे। वो हृदय से रोना प्रारंभ किया, हिचकियां बजने लगी। ये सेठ तो घबराया। उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैंने कोई ऐसी बात तो कही नहीं, आप रोते क्यों, इस तरह से क्यों रोते हो, मैंने ऐसा कुछ कहा, मैंने ऐसा कुछ आपके लिए तकलीफ तो नहीं दी। चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे अपने आप को संभाल करके धीरे धीरे अपने आप को सेट करने के बाद वो बोले, भाई आज तक मैंने तेरे जैसा स्वार्थ ही नहीं देखा। भजन करने में भी लाभ को ढूंढता रहता। उन्हें नाम लेने से, हरि बोलने से, प्रभु के स्मरण करने से क्या क्या लाभ मिलेगा, ये मेरे से पूछता। उसके एवज में भी कुछ ना कुछ लेना चाहता। तुम जैसा सेल्फिश ने स्वार्थ के आदमी आज तक मैंने नहीं देखा। आज मैंने कौन सा पाप किया जो मुझे तुम्हारी मुलाकात, तुमसे मुलाकात हुई। मेरे दिल को बहुत दर्द हुआ। क्या नश्वर लाभ के लिए ही तेरा जन्म हुआ? क्या मनुष्य जीवन तेरे को घर बार परिवार, यही गृहस्थी, यही परेशानी, यही सिरदर्दी पूरा करने के लिए हुआ? हरि भजन करना, प्रभु भजन करना, प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, प्रभु का नाम स्मरण करना तेरा कर्तव्य नहीं, तेरा काम नहीं है? जिस परमात्मा की वजह से अच्छा जीवन मिला, अच्छी योनि मिली, अच्छे हाथ पैर मिले, जिनकी कृपा से लाभ मिला, पुण्यवानी बढ़ी, आज सब साधन तेरे पास उपलब्ध हैं, उस परमात्मा का नाम लेना तेरा कर्तव्य नहीं है, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तेरा कर्तव्य नहीं है। उनके दिए हुए प्रकृति का तो तू बड़ा आनंद लेता है। तो जो पानी पीता है तूने तैयार किया, जो फल फ्रूट तू खाता पीता है, इतने क्या तूने अपने बनाए मिट्टी से? क्या ये तरह तरह के सुगंध पदार्थ लेता है तैने तैयार किया? या जिस प्राणवायु के आधार पर तू जीता है वो तूने तैयार किया हुआ है, अपनी फैक्ट्री में तैयार किया तूने? ये सब प्रभु परमात्मा हमारे को दिल खोल करके सब कुछ देता है और उसी के आधार पर तो जी रहा है। उसका नाम लेना तेरा कर्तव्य नहीं, कृतज्ञता प्रकट करना तेरा कर्तव्य नहीं, ये तेरा स्वभाव नहीं होना चाहिए,
इसके लिए भी तेरे को लाभ देखना पड़ता है। तो क्या परमात्मा का अंश नहीं है? क्या अजर अमर होना तेरा स्वभाव नहीं है? महानतम आध्यात्म सुख और आनंदित रहना तेरा स्वभाव नहीं है? तेरी आत्मा का जो स्वभाव है, तो जीवन के मूल तत्व जो आत्मा है उसके स्वभाव में जाना तेरा कर्तव्य नहीं। जो नष्ट होने वाले हैं, बर्बाद होने वाले हैं, तकलीफ देने वाले हैं, उनको तो लाभ समझता है। जो तेरी आत्मा को तड़फाने वाले हैं, उन साधनों को लाभ समझता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते चले गए और इसके आत्मा के ऊपर, इसके सोच के ऊपर जो गहरे कर्मों के मोह के बादल लगे हुए तो क्षणते चले गए। वो अंदर तक से हिल गया। वो एक भी उनके सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। वह चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा और सहमा हुआ देखता रहा। उन प्रश्नों को करने के बाद चैतन्य महाप्रभु चुप हो गए, उसकी तरफ देखने लगे। वो भी उनके चेहरे को देखता रहा, आंखें मिलाने की ताकत नहीं हो रही थी। तभी चैतन्य महाप्रभु बोले, भाई भजन करोगे, नाम स्मरण करोगे तो तुम अपने स्वभाव में जग जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाव का पता लगेगा और अपने जीवन के जो वास्तविक स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, उस भाव में जग जाना, उस भाव में पहुंचना कि हम जो हैं उसी अवस्था में पहुंचना, वो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा लाभ है। जो जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ है तो आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करना, आत्म स्वभाव में जगना, आत्म स्वभाव तक पहुंचना। और उस समय कैसी अनुभूति होगी, कैसा आनंद होगा, उसके लिए तो कोई शब्द है ही नहीं। उसका भी कुछ चिंता करो। जिस लक्ष्य के लिए आए हुए हो, जीवन मिला है, उसकी तरफ भी कुछ सोचो। वो पूरी तरह से चैतन्य महाप्रभु के चरणों में समर्पित हो गया। वो आज उसको समझ में आया कि नाम स्मरण करना, माता पिता का नाम लेना, उनका आदर करना, प्रभु परमात्मा का नाम लेना, उनका आदर करना, कीर्तन करना, भजन करना, उनके गुणगान करना, ये जो किसी स्वार्थ के लिए नहीं, लाभ के लिए नहीं, ये तो हम सबका अपना कर्तव्य, हमें करना चाहिए, चाहे किसी भी अवस्था में, चाहे सुखी हो, दुखी हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो। ये प्रभु भक्ति, प्रभु भजन तो अपना कर्तव्य है, उसको हर हालात में हमें करना चाहिए। उस करने के एवज में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इस तरफ जाने का तो हमारे को अधिकार ही नहीं, जरूरत ही नहीं उधर जाने की। ये वास्तविक तथ्य उस सेठ की समझ में आ गया। उसको नई ज्योति मिली, नई चेतना मिली, नई चैतन्यता मिली, उसको नया चित्त मिला। यही सब कुछ प्रभु की महिमा,
यही तो चैतन्य महाप्रभु बांटते रहते थे, और ऐसे न मालूम कितने लोगों को ये प्रसाद बांटा। वास्तव में उनका संदेश हृदय को छूने वाला है, और ये हमारे भारतीय संस्कृति के हिस्से हैं। ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक स्वरूप है कि हम सत्संस्कारी बने, कृतज्ञ बने, विनम्र बने, अपने कुभावों के ऊपर अपना कंट्रोल रखें, और ऐसे महापुरुषों के प्रति एक सद्भाव पूर्वक अपने जीवन को जीने का अभ्यास करें। ये हमारी सनातन संस्कृति है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इस भारतीय संस्कृति को बराबर अपना करके चलना ये हम सबका अपना कर्तव्य है। ऐसा करेंगे यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।